जब आत्मा लौटकर संकेत छोड़ जाती है। जब आत्मा रात की अपनी यात्रा से लौटती है तो वो कभी भी रिक्त हाथ नहीं आती। वो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य लाती है जिसे मनुष्य अक्सर पहचान नहीं पाता। कभी वो एक हल्की सी अनुभूति बनकर हृदय में उतर जाती है, कभी एक विचार बनकर अचानक चेतना में प्रकट हो जाती है और कभी एक अनाम बेचैनी का रूप लेकर पूरी रात मन को जगा देती है। मनुष्य ने यदि ध्यान दिया हो तो उसने ये अवश्य अनुभव किया होगा कि कुछ सुबहें बिना किसी स्पष्ट कारण के बहुत हल्की प्रतीत होती हैं। परिस्थितियां वैसी ही होती हैं, समस्याएं भी वही रहती हैं, फिर भी भीतर एक शांत स्थिरता होती है। इसके विपरीत कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जब सब कुछ होते हुए भी मन भारी रहता है, जैसे भीतर कुछ बोझ रखा हो। ये अंतर शरीर का नहीं होता, ये भेद आत्मा की उस रात्रिकालीन यात्रा का होता है जिसे वो नींद की अवस्था में करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आत्मा उच्च लोकों से लौटती है तो वो अपने साथ संतोष और शांति लेकर आती है, और जब वो निचले स्तरों या अशांत क्षेत्रों से लौटती है तो भीतर एक अनकही व्याकुलता छोड़ जाती है। परंतु आत्मा केवल ऊर्जा ही नहीं लाती, वो संकेत भी छोड़ जाती है। कभी ये संकेत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। एक छोटी सी घटना, अचानक मिला कोई व्यक्ति या किसी अनजान के मुख से निकला ऐसा वाक्य जो सीधे हृदय को स्पर्श कर जाता है। मनुष्य इन्हें प्रायः संयोग मानकर अनदेखा कर देता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये संयोग नहीं होता, ये उस रात्रि की यात्रा का प्रभाव होता है। जब आत्मा शरीर की सीमाओं से कुछ क्षणों के लिए मुक्त होती है तब वो केवल विचरण नहीं करती, वो सीखती भी है। वो उन प्रश्नों के उत्तर खोजती है जिनसे मनुष्य जागृत अवस्था में बचता रहता है। इसी कारण कई बार जीवन की सबसे जटिल उलझनें एक गहरी नींद के बाद स्वतः सरल प्रतीत होने लगती हैं। जो समस्या दिन में पर्वत जैसी लगती थी वो सुबह उठते ही छोटी जान पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में आत्मा ने उस समस्या को एक ऊंचे दृष्टिकोण से देखा होता है, उस स्थान से जहां से संपूर्ण जीवन अत्यंत क्षुद्र प्रतीत होता है। इसी अनुभूति के आधार पर संतों ने कहा है, जो सोना जान गया वो जीना सीख गया। आत्मा की ये यात्रा केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं होती, अनेक बार ये यात्रा शुद्धिकरण की होती है। दिन भर मनुष्य अनजाने ही अनेक भावनाओं को संचित करता रहता है। क्रोध, ईर्ष्या, भय, अपमान और दुख, ये भावनाएं आत्मा पर धूल की परत की भांति जम जाती हैं। नींद उस धूल को हटाने का अवसर है, किंतु प्रत्येक आत्मा इतनी हल्की नहीं होती कि वो ऊंचे स्तरों तक पहुंच सके। कुछ आत्माएं अपने ही संचित भार के कारण शरीर के आसपास ही मंडराती रहती हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों को नींद में घुटन का अनुभव होता है, बार बार नींद टूटती है या ये अनुभूति होती है कि कोई उन्हें देख रहा है। ये किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं होता, ये भीतर की अशांति का प्रतिबिंब होता है। आत्मा ऊपर उठना चाहती है पर मन की गांठें उसे नीचे खींच लेती हैं। शास्त्र इस अवस्था को अपूर्ण निद्रा कहते हैं। इसका समाधान भी बाहर नहीं, भीतर ही है, क्षमा। जब तक मनुष्य किसी को क्षमा नहीं करता तब तक उसकी आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि द्वेष एक रस्सी की भांति होता है जो आत्मा को उसी व्यक्ति से बांधे रखता है जिससे वो सबसे अधिक दूर जाना चाहता है। इसीलिए कहा गया है कि सोने से पूर्व मन को रिक्त कर लेना चाहिए। जिस दिन मनुष्य सच में सबको क्षमा करके सोता है उस रात उसकी आत्मा पहली बार बिना किसी भार के उड़ान भरती है। तब उसे अनुभव होता है कि गहरी नींद वास्तव में कितनी आनंददायक हो सकती है। अब एक और रहस्य पर दृष्टि डालना आवश्यक है। कभी कभी नींद में ऐसे दृश्य प्रकट होते हैं जो भय उत्पन्न करते हैं। अंधकार, सन्नाटा या स्वयं को पूर्णतः अकेला पाना। मनुष्य इन्हें बुरे स्वप्न कहकर टाल देता है, पर अनेक बार ये भय नहीं होता, ये अहंकार के विलय की प्रक्रिया होती है। जब आत्मा गहरे स्तर पर प्रवेश करती है तब वहां मैं का अस्तित्व नहीं रहता और मैं के अभाव में मन भयभीत हो उठता है। इसी कारण कुछ लोग गहन ध्यान या साधना के समय भी डर का अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां उनकी परिचित पहचान विलीन होने लगती है। नींद में भी यही घटित होता है। जो व्यक्ति नियंत्रण छोड़ना नहीं जानते उन्हें नींद भयावह प्रतीत होती है, और जो समर्पण जानते हैं उन्हें वही नींद आनंद में ले जाती है। इसीलिए कहा गया है, नींद वही है जो आप भीतर से हैं। अब एक अत्यंत कोमल सत्य, माता और शिशु का संबंध। जब शिशु सोता है तो उसकी आत्मा बहुत दूर नहीं जाती, क्योंकि माँ की आत्मा उसे चारों ओर से घेरे रहती है, इसलिए शिशु अकेला नहीं होता। और जब माँ सोती है तो उसकी आत्मा शिशु के चारों ओर एक सुरक्षा वलय बना लेती है। इसी कारण माँ की नींद कभी पूर्ण नहीं होती। वो शरीर से भले विश्राम में हो पर आत्मा से जागृत रहती है। ये प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है।
इसी प्रकार सच्चा प्रेम करने वाले लोगों की आत्माएं नींद में भी एक दूसरे से मिलती हैं। इसलिए कभी कभी दो लोग एक ही रात एक दूसरे को याद करते हैं। ये स्मृति नहीं होती, ये आत्माओं का मिलन होता है। अंततः सबसे गहरा सत्य ये है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसकी नींद का स्वरूप बदल जाता है। या तो वो अत्यधिक सोने लगता है या फिर नींद उससे दूर हो जाती है, क्योंकि आत्मा अब अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगती है। वो बार बार उस लोक में जाकर लौटती है जहां उसे स्थायी रूप से जाना है। इसी कारण ऐसे लोग अपने दिवंगत प्रियजनों को स्वप्नों में देखने लगते हैं। वे भय उत्पन्न करने नहीं आते, वे साथ ले जाने आते हैं। ये प्रकृति की सबसे कोमल व्यवस्था है, जिससे आत्मा अचानक अकेली न पड़े। इसलिए नींद से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। नींद शत्रु नहीं है, वो गुरु है। वो हर रात मनुष्य को थोड़ी थोड़ी मृत्यु का अभ्यास कराती है ताकि वो भयमुक्त होकर जीवन जी सके। यदि मनुष्य अपनी नींद को सुधार ले तो उसका जीवन स्वतः सुधरने लगता है, क्योंकि जो आत्मा रात में शांत रहती है वही दिन में सही निर्णय लेती है। आज जब आप शयन के लिए जाएं तो मन ही मन इतना कह दें, मैं सब छोड़ रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं घर लौट रहा हूँ। और फिर स्वयं को उस यात्रा के हवाले कर दें जो प्रत्येक रात्रि आपके लिए मौन द्वार खोलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।